जय श्री कृष्णा। आज है भगवत गीता के अध्याय 13 का 14वां श्लोक। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। कैसे है ये सारी बातें जब हम पूरा सुनेंगे तभी पता चलता है। कल बोला था ना, जो भी शक्तियाँ हैं वो परमात्मा के कारण ही हैं। उसी की वजह से हम अनुभव कर रहे हैं। कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन स्पर्श कर रहा है, ये जो अनुभव की शक्ति है ये परमात्मा की है, पर इंद्रियां नहीं है ये। कल यहाँ तक की बातें हुई थी, आज आगे की बातें हैं। क्या? तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला। आसक्ति रहित होने पर भी सबको धारण किए हुए सबका पोषण कर रहा है। कैसे कर रहा है सुनिए, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आती है, एक दृष्टांत आता है गुरु गोरखनाथ के जो गुरु थे, गोरखनाथ जी के जो गुरु थे मछेंद्रनाथ। अचानक ही उनके अंदर एक ख्याल आया, हमने संसार के भोगों को तो भोगा ही नहीं। हम इतने बड़े हो गए, क्योंकि सन्यासी थे, हमने संसार के भोगों को तो भोगा ही नहीं। जगत कैसा है हमें पता ही नहीं। उनके मन में ख्याल आया, देखता हूँ वहाँ के भाई भोग तो भोगूं मैं, कुछ तो देखूं। अब वहाँ के जो राजा थे उनका शरीर शांत हुआ, तो उनको भोगने के लिए शरीर चाहिए था। सन्यासी शरीर में तो वो नहीं भोग सकते, क्योंकि सब जानते हैं अरे ये तो इतने बड़े सन्यासी हैं, जो अपने संत के चोले में कैसे भोगेंगे कि भाई मैं तो सन्यासी हूँ। सारे शिष्य उनको जानते थे, बड़ी बदनामी हो जाएगी। मैं संसार के भोगों का अनुभव करना चाहता हूँ। कैसे करूँ संसार के भोगों का अनुभव? तो उन्होंने क्या किया, राजा का शरीर शांत हुआ। राजा के तो राज्य में सारी विलासता थी, सब कुछ था। मैं सारी विलासता को भोगूंगा, उनके मन में आया। तो उन्होंने गोरखनाथ जी को, उनका जो अजीज शिष्य था, उसे बुलाया और कहा, ऐसा है मैं अपनी शक्ति से अपने प्राणों को उस राजा के शरीर में लेकर जा रहा हूँ। बोला क्यों लेके जा रहे हो? बोले मैं देखना चाहता हूँ कि संसार के भोग कैसे होते हैं। मैं तो पूर्ण सन्यासी रहा, मैं ये शरीर छोड़कर जा रहा हूँ, राजा के शरीर में प्रवेश कर रहा हूँ, अनुभव करने जा रहा हूँ। ऐसा है तुम मेरे शरीर की संभाल करना। मैं जा रहा हूँ, तुम मेरे शरीर की संभाल करना। ऐसा ना हो कि तुम जला फूंक दो इस शरीर को, फिर मैं वापस कैसे आऊँगा? फिर मैं वापस नहीं आ सकता। बस कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, अनुभव करके मैं वापस आ जाऊँगा। मछेंद्रनाथ राजा के शरीर में चले गए। गोरखनाथ जी अपने गुरु के शरीर को संभाल कर बैठे थे। अब वो प्रवेश कर गए, राजा तो मर गया था। अब आत्मा आ गई मछेंद्रनाथ जी की, उसमें आ गए शरीर में। अब राजा का शरीर मिला, वो तो भोगने में लग गए। ये थे तो गुरु, पर अब शरीर से विलासता को भोगने में लग गए। ये संसार माया होती है, माया है ये संसार सारा। कब आसक्ति हो जाए, कब आसक्ति आ जाए पता नहीं चलता व्यक्ति को। भले ही सन्यासी थे, कई वर्ष बीत गए, वो तो भोग विलास में डूबा रहा। मछेंद्रनाथ भूल भी गए कि मुझे वापस भी जाना है। माया आपको भुला देती है कि हमें भी भगवान से मिलकर एक होना है, या यहाँ आए हैं तो किस लिए आए हैं। ये भूल हमें इस माया के कारण होती है। कई वर्ष बीत गए तो गोरखनाथ जी को लगा कि गुरु तो लौटे ही नहीं। तो गोरखनाथ जी ने 2 ढोलक ली, तबले टाइप ली, और बजाते हुए चले गए वहीं आसपास राज्य था, जहाँ उनका महल था, उसके आसपास बाहर बजा रहे थे ढम ढम करके, जाग मछेंद्र जाग, जाग मछेंद्र जाग। क्योंकि वहाँ तो कोई जानता नहीं था कौन है कौन है मछेंद्र। खूब ढोल बजाए, अंदर भी नहीं जा सकते, अंदर कैसे जाएं?
बाहर ही रहे। मछेंद्र बेचारे अज्ञानता में सोए पड़े हैं, विलासता में डूबे पड़े हैं। ये सावधानी बहुत चाहिए। गुरु ने आवाज सुनी, ये तो मेरे शिष्य की आवाज है, क्योंकि वह प्रमुख शिष्य थे गोरखनाथ जी। उसके अंदर जागृति आ गई तुरंत मछेंद्रनाथ के अंदर। अरे मैं तो भूल गया, मेरा शरीर तो सड़ जाएगा, इतना टाइम हो गया, सड़ जाएगा। वास्तव में वो जाग गया और राजा का शरीर त्याग कर अपने शरीर में आ गए। अब ये कथा है, हम अपने शरीर में क्या हो जाते हैं, देखिए अपने आप को। भोग विलास में हम भी भूल जाते हैं भगवान को। ये जागृति, आसक्त नहीं होना है हमें किसी भी चीज में, ये है जागृति। ये जागृति हर समय की होनी चाहिए। जब हम शरीर भाव में आते हैं तब आसक्ति भाव में आ जाते हैं। शरीर भाव में आए तो आसक्ति आ जाएगी, और भगवान के भाव में रहते हैं, आत्मा के भाव में रहते हैं तो आसक्ति से अलग होते हैं। निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला मैं क्या अलग हूँ। निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला, पर मैं अलग। शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं भोग रहा। भोगते हुए भी गुणों को भोगने वाला। सतोगुण भी आएगा, रजोगुण भी आएगा और तमोगुण भी आएगा। जब हम रात को सोते हैं वह तमोगुण होता है। वैसे तमोगुण खराब होता है पर सोना जरूरी है। फिर सुबह उठते हैं तो सतोगुण होता है, शांत अवस्था होती है। फिर दिन का समय होता है तो रजोगुण का होता है, हलचल का होता है। तीनों गुणों को हम भोग भी रहे हैं, ज्ञानी भी भोग रहे हैं, सब भोगते हैं। हम उठ भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। तीन गुण होते हुए भी हम निर्गुण हैं। गुणों को अपने साथ नहीं मानता ज्ञानी। मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं बड़ा सतोगुणी हूँ, धार्मिक हूँ, जड़ बनकर नहीं बैठता। ज्ञानी भी जड़ बनकर नहीं बैठता कि नहीं मुझे तो है ना भगवान का नाम ही जपना है। कार्य करते करते नाम जपन चलता रहता है अंदर ही अंदर। नॉर्मल सहज रहता है ज्ञानी। प्रकृति है, प्रकृति में सब कुछ हो रहा है, उसके साथ जुड़ना नहीं है। लेकिन सत्ता की स्थिति में अपने को स्थिर रखना, जुड़ना नहीं है। मछेंद्रनाथ थोड़ी देर के लिए भूल गए, सब कुछ करते हुए भी अलग हैं। सब कुछ करते हुए, राज्य को भोगते हुए भी व्यक्ति को अलग रहना चाहिए। फिर भी निर्गुण हैं, वो गुण उनमें नहीं हैं। बड़ी गहरी चीजें हैं, उसमें अपने को समाने की स्थिति होनी चाहिए। बहुत गहरी बातें हैं। ऐसे ही राजा जनक की बात भी आती है कि गुरु ने अपने शिष्य को राजा जनक के पास भेजा कि शिष्य ने कहा ज्ञानी कैसा होना चाहिए, तो राजा जनक के पास गुरु ने भेज दिया कि भाई जाओ राजा जनक के पास। उन्होंने बोला राजा जनक के पास जाओ। राजा जनक के पास जाकर देखा तो वो तो महल में बैठे हैं, दरबार सजा हुआ है, रानियां बैठी हुई हैं, राग रंग चल रहा है, नृत्य हो रहा है। बोला ये तो पूरे विलासी हैं राजा जनक, यहाँ तो गुरु ने हमको इनके पास भेज दिया। ये तो घोर अज्ञानता है, ये तो घोर अज्ञानता में बैठे हुए हैं राजा जनक। राजा जनक ज्ञानी थे, उसके हाव भाव देखकर समझ गए कि इसके अंदर शंका चल रही है। दूसरे दिन वो उसको नदी के किनारे ले गए। चलो वहाँ ज्ञान देते हैं तुम्हें, नदी के किनारे चले गए। सोचा ये ज्ञान क्या देगा, वो तो यही सोच रहा था शिष्य, ये क्या ज्ञान मुझे क्या देंगे कि मैं आप वहाँ अभी थोड़ी देर बैठे ही थे, ज्ञान की चर्चा चलनी शुरू ही हुई थी कि खबर आ गई आपके महल में आग लग गई। राजा जनक के अंदर तो कोई रिएक्शन नहीं था, वो तो बैठे रहे ऐसे ही। इतना बड़ा महल और वो भी शांत बैठे हैं राजा, क्योंकि उनके अंदर कुछ था ही नहीं। वो जो शिष्य था आया था अभी, वो भागा। अरे कहाँ जा रहे हो, ज्ञान सुनो, क्यों जा रहे हो, बैठो ना यहीं, तुम क्यों भाग रहे हो। बोला मैं 2 ही कपड़े तो लेके आया हूँ और आज एक पहन लिए, एक जो है नहाकर धोकर मैंने कपड़े धोकर
वहीं फैला दिए। मेरे तो कपड़े सुखाने के लिए डाले थे, मेरे तो कपड़े जल जाएंगे, कल क्या पहनूंगा मैं। वो लेकर आता हूँ। बोला आपको तो भाई मेरे तो कपड़े ही हैं, आपका तो पूरा महल है, आप भी जाओ ना, बचाओ अपने महल को, देखो जाकर क्या जला है। मैं आपका तो महल जल रहा है और आप यहाँ बैठे हो। राजा जनक बोले जिसका जले सो पछतावे, जिसका जले, किसका जले मतलब भगवान का है सब, मेरा कुछ नहीं। उसे बचाना है तो बचा देगा, जलाना है तो जला देगा, मेरा कुछ नहीं। सब कुछ ये अनासक्त भाव है। ये राजा जनक का अनासक्त भाव था। परमात्मा सबके साथ जुड़ा है पर वो भीतर से मेरा नहीं मानता। परमात्मा भी सबके साथ जुड़ा है पर वो भीतर से मेरा नहीं मानता। वो सन्यासी होकर भी एक कपड़े में उसकी आसक्ति थी। बोल रहे हैं अनासक्त भाव से रहना, भरण पोषण सब करेगा। भगवान हमारी पालना, हमें कपड़ा भी देगा, रहने को स्थान भी देगा, घर भी देगा, खाना भी देगा, भरण पोषण सब करता है वो। हमें अनासक्त भाव से रहना है। ज्ञानी भी खा भी रहा है, पी भी रहा है, घूम भी रहा है, जैसे राजा जनक साधारण दिख रहे हैं वैसे ही वो भी दिखता है, ज्ञानी भी दिखता है। मैं किसी कर्म से नहीं जुड़ा, भगवान के लिए बोल रहे हैं। हम भी वही परमात्मिक स्वरूप हैं। भगवान कहते हैं मैं किसी कर्म से नहीं जुड़ा, ज्ञानी किसी कर्म से नहीं जुड़ता। मैं नहीं कर रहा, वो कर रहा है। खा भी हम रहे हैं, शरीर खा रहा है, हम नहीं खा रहे हैं, ऐसे रहता है ज्ञानी। हम भी वही परमात्मिक स्वरूप हैं, हमारे अंदर भी यही भाव आना चाहिए। फिर आपको संयोग वियोग नहीं लगेगा। मक्खी पूरी शहद से जुड़ जाती है, आसक्ति है तो डूब भी जाती है। अनासक्त भाव से यदि खाएगी तो बची रहेगी, खाएगी भी और उड़ भी जाएगी। अनासक्त भाव, मक्खी दूसरी किनारे से शहद खा ली, शहद खाती रही, डूबी नहीं, ये अनासक्त भाव है। शहद अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, मीठा है, खा लिया, संसार भी बहुत अच्छा है, पर निर्लिप्तता, हम अलग होकर के रह सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। परमात्मा ने सारे जगत को बनाया, कभी बोलता है मैंने बनाया? सारे जगत को बनाया, सबके लिए खाना पीना बनाया, कपड़े बनाए, पर कभी नहीं कहता मैंने बनाया। सारी सृष्टि को पैदा किया, नहीं बोलता कि मैंने पैदा की। आप तो बोलेंगे मैंने पैदा किया, बच्चा मैंने पैदा किया, धन मैंने पैदा किया, मकान, घर, बंगला, गाड़ी मैंने बनाई, तो आप उस कर्म से जुड़ जाते हैं। हमको अपने को बार बार अलग करना है। ये जो भ्रम अवस्था है, वो जो भ्रम है अनासक्त है, वो जो भ्रम है अनासक्त रहता है, उसमें किसी की भी आसक्ति नहीं होती। जीव भाव में है तो आसक्ति जरूर होगी। अपने को हम अलग करते जाएं। बोल रहे हैं निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला। कैसे? ये बड़ी अजीब सी लगती है ना। 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये हर एक में है, हर व्यक्ति में है, ज्ञानी में, सब में है। 3 गुण हैं, सब उसी में चल रहे हैं। कभी सतोगुण में चल रहे हैं, कभी तमो। सतोगुण क्या होता है? सतोगुण शांत होता है। कभी रजोगुण में चलते हैं। रजोगुण में क्या होती है? हलचल होती है, हमें कार्य करने हैं, ऑफिस जाना है, दुकान जानी है, शोरूम पे जाना है। तमोगुण क्या होता है? आलस्य होता है। ये हर एक में है। क्या बोला? कैसे है? अनासक्त नहीं है तो वो भोगने वाला होगा। शराब पी रहा है, स्त्रियों के साथ बैठा है, धन का बुरा उपयोग कर रहा है, भोग रहा है। बाहर का भी भोगना है और भीतर का भी भोगना है। हम जुड़े बैठे हैं। देखिए, आपको बाहर से तो भोग रहे हैं, क्या अंदर भी इच्छाएं हो रही हैं? हम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के चक्कर में संसार में सारा दिन चलते रहते हैं। रजोगुण हमें संसार में दौड़ाता है, फिर हम उसमें आसक्ति हो जाती है। ये कपड़ा खरीद के लाएं, ये सामान खरीद के लाएं। देखिए, कोई भी गुण उसके साथ नहीं है, वो निर्लिप्त है। निर्लिप्त कौन है? जिसने इन गुणों को धारण नहीं किया, वो निर्लिप्त है, न्यारा है। अज्ञानता है, सारी अज्ञानता है। कैसे है अज्ञानता?
कितना अच्छा बोला, सबका धारण पोषण करने वाला। आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला वो परमात्मा है। अब ये सब इंद्रियां को धारण करना, जैसे हमने वस्त्र धारण किए हैं, धारण करने वाला बोल रहे हैं, पर अनासक्त है, वो अनासक्त है। जैसे वस्त्र हमसे अलग हैं, ऐसे परमात्मा शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं हैं। आप बोलेंगे शरीर मैं हूँ, शक्ति किसकी है? थोड़ी गहराई की बातें हैं, रहस्य है। इतना ज़्यादा रहस्य भी नहीं है जो आपको समझ ना आए। ध्यान से सुनेंगे तो सारी बातें समझ आती हैं। आप बोलेंगे शरीर में हूँ, शक्ति किसकी है? मैं खा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, पर भगवान नहीं बोलता है कि मैं खा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, कर वो ही रहा है। पर इंद्रियों से जुड़ता नहीं है भगवान कि मैं आँख हूँ, कान हूँ। अपने को अलग करके रखिए। अनासक्त, अपनी सूंघने की, देखने की क्रियाओं में आसक्ति नहीं होती, मतलब जुड़ना नहीं है। भगवान जुड़ता नहीं है किसी भी चीज़ से। यदि अज्ञानता है तो आप जुड़ते हैं, अज्ञानी हैं तो जुड़ते हैं। भगवान कह रहे हैं मैं इसको धारण किए हूँ, मैं इस शरीर को धारण किए हूँ, इन इंद्रियों को मैंने धारण किया है। पोषण करने वाला भी मैं हूँ, पोषण भी कर रहा हूँ। मुँह से खा रहे हैं, देखिए पाल भी रहा है हमें। जैसे आपने बच्चे को पैदा किया, मैं पाल रहा हूँ, आप कहेंगे मैं पाल रहा हूँ। वो पोषण कर रहा है पर नहीं कहता मैं पाल रहा हूँ। मकान बनाएंगे, मैंने मकान बनाया, आप कहेंगे आपने बनाया मकान, आपने बनाया। वो शक्ति नहीं होती तो बना के दिखाइए। वो शक्ति के द्वारा बनता है, वो ही बना रहा है। किसी के बच्चा पैदा नहीं होता, बच्चा नहीं हुआ है, 10 साल 20 साल 12 साल हो गए, नहीं हुआ, करिए पैदा। आप करने वाले हो, कर सकते हो? नहीं कर सकते, वो ही कर रहा है सब। पर वो किसी भी कर्म से अपने को जोड़ता नहीं, भरण पोषण कर रहा है। पर क्या बोलता है? मैं इनसे अलग हूँ, मैं इससे भी अलग हूँ, सबसे रहित हूँ, आसक्ति रहित हूँ। आप घर में जुड़ जाएंगे, बच्चों से जुड़ जाएंगे, मकान से जुड़ गए, देखिए वस्तुओं से जुड़ गए। भगवान सब कुछ कर रहा है, पैदा भी कर रहा है, पाल भी रहा है, खा भी रहा है, सब उसी की शक्ति से हो रहा है, पर फिर भी अलग है। माना उस कर्म से भी अलग है। पहले ज्ञान इंद्रियों से बताया, अब उनके कर्मों से भी बताया। पहले ज्ञान इंद्रियों को बताया, ये इंद्रियां मैं नहीं हूँ। अब उनके कर्मों को भी बताया, ये कर्म भी मैं नहीं हूँ। भरण पोषण करने वाला है, पर नहीं बोलता कि मैं कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बातें हैं, हमें भी यही करना है। जब आप उस भाव में आएंगे, ईश्वरीय भाव में, परमात्मिक भाव में आएंगे, तब आपके अंदर ये भाव नहीं आएगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ। पर आपको नहीं लगेगा कि मैंने कुछ किया, तब आपको नहीं लगेगा कि मैंने कुछ किया। राजा जनक राजपाट चला रहे थे, पर राज्य में अनासक्त भाव से रहते थे। राज्य में तो सब कुछ था, राज्य में तो उनके सब कुछ था, पर वो अनासक्त भाव से रहते थे। देखिए राजपाट को भोगते हुए, गुरु यहाँ ये नहीं कहता कि आप जंगल में चले जाओ, सन्यासी बन जाओ। सब भोग को भोगते हुए, पर मैं नहीं भोगता। भगवान कहता मैं नहीं भोगता, तो परमात्मिक स्वरूप वो आप ही हैं। फिर कोई कर्म हमारे लेखे में नहीं आता। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और अपने लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।